नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो आज है 20 मार्च और शनि का है आज जन्मदिन। तो बस हम लोग की तैयारी हो गई है, हम लोग जा रहे हैं उसके स्कूल मतलब हॉस्टल, और हम लोग वहीं जाके केक वगैरह कटवाएंगे। तो छोटी वाली भाभी भी आ रही हैं, मम्मी भी आ रही हैं, छोटा वाला भैया है, और इधर सुनिधि भी तैयार हो गई है और नैन्सी। तो बस हम लोग की तैयारी हो गई है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहीं जा कर के। देते हैं सरप्राइज सनी को। और सनी को हम लोग घर पे ही सनी कहते हैं, लेकिन नाम उसका अयांश है। तो उसको तो पता भी नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने। तो हम लोग को देख के खुश हो जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं वहीं, आप सबको मिलवाते हैं। तो मेरे बच्चे को खूब ढेर सारा दीजिए आशीर्वाद। तो मिलते हैं वहीं फिर। तो हम लोग चलते हैं अब हॉस्टल, और मैं कमरे में लगा रही हूँ ताला और निकलते हैं, क्योंकि छोटा वाला भैया भी आ गया है गाड़ी लेकर के। तो वो रोड पे हम लोगों का कर रहा है इंतज़ार। तो सुनिधि, हनी और हम सब लोग यहाँ से जाएंगे, और भैया के साथ मम्मी, छोटी वाली भाभी, भतीजे दोनों सब लोग हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं वहीं आपसे। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और देखिए सब लोग हैं, और ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ अलाउ नहीं है ले जाना, इसलिए हम लोग घर के ही लोग हैं, बाहरी कोई नहीं है। तो बस पहुँचते हैं, और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हो गई, और ओले पड़ रहे थे, बर्फ़ बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में थे। तो बहुत दिक्कत हुई गाड़ी चलाने में। धीरे धीरे हम लोग जाते रहे, आगे का तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। तो इसलिए गाड़ी रोक के फिर थोड़ी दूर तक गए, फिर गाड़ी रोका। तो मैं आपको दिखाऊं कितनी बारिश हो रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्टल, और अब यहाँ हम लोग करेंगे एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग के सिग्नेचर होंगे, और सब कुछ लिखा जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो रजिस्टर में सब कुछ चढ़ाना पड़ता है। और ये केक वाला प्रोग्राम हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हमें प्रिंसिपल के बिना इजाज़त के कुछ भी करना अलाउ नहीं है। तो पहले हम उनसे मिलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। जब वो कहेंगी तब फिर चलेंगे अंदर। तो नैन्सी के पापा गए हैं अंदर प्रिंसिपल से मिलने, और हम लोग गाड़ी में पहले निकल आए थे। ये था कि गाड़ी वहाँ तक नहीं जाने देंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा परिवार है, तो फिर उन्होंने कह दिया था कि आप लोग जाइए, गाड़ी लेके ही जाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ और बारिश भी हो रही थी। तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार किए, फिर इसके बाद हम लोग गए हॉस्टल। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि काउंटिंग का भी समय हो गया है, तो हो सकता है हम लोगों को इंतज़ार करना पड़े। और आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी तेज़ बारिश हुई है, सब जगह गीला गीला हो गया है। और बड़ी गाड़ी थी तो दिक्कत नहीं हुई, अगर छोटी गाड़ी होती तो फंसने का भी डर था, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है, और शहर से काफ़ी दूर पड़ जाता है ये स्कूल। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं इंतज़ार, और यहाँ पे सर भी आ गए हैं अयांश के, तो उनसे बातें हो रही थी। तो बस अब चलेंगे सब लोग, क्योंकि उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो अब चलते हैं अंदर, गाड़ी ले जाने के लिए भी कह दिया है उन्होंने। तो अब हम लोग चलेंगे अंदर, देखते हैं वहाँ क्या मतलब
अयांश क्या कर रहा है वहाँ रूम में है कि नहीं, क्योंकि काउंटिंग का समय हो गया है, तो इसलिए हो सकता है कि वो काउंटिंग के लिए गया हो। तो पहले चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ सारे बच्चे रूम से बाहर निकल आए हैं और सब काउंटिंग के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद फिर 15 से 20 मिनट लग जाता है काउंटिंग में। और सारे बच्चे ये देखिए जा रहे हैं। सब हमारी तरफ देख रहे थे कि मतलब परिवार के सब आए हैं और आज जन्मदिन है, मालूम सबको था। तो पहले से ही उसने लड्डू वगैरह बंटवा दिए थे, बाकी हम ले आए हैं। तो यहाँ भी करेंगे, सबको खिलाएंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे। तो मेरे बच्चे को ढेर सारा दीजिए आशीर्वाद, क्योंकि आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे को। और मैं यही कहूँगी कि मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे, खूब आगे तरक्की करे और हम दोनों का नाम रोशन करे, मेरे परिवार का नाम रोशन करे। तो इसलिए आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो अभी तो सब बच्चे गए हैं काउंटिंग में और हम लोग जा रहे हैं रूम में। तो चलते हैं। इधर 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 से निकल, पीछे वाले से। इधर आ, इधर आ। ये लड़की पानी से ही जाएगी। तो हम लोग चलते हैं ऊपर और करेंगे सनी का इंतज़ार। जब वो आ जाएगा तब फिर आगे का कार्यक्रम जो करना है वो करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं रूम में और देखिए हॉस्टल कुछ इस तरीके से है। और लाइट की बड़ी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है, पंखा ख़राब है। तो बच्चे को तो बहुत दिक्कत है, लेकिन मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके पेपर भी चल रहे हैं और अभी 2-3 पेपर बाकी हैं, तब तक उसको रुकना पड़ेगा। तो अब पढ़ना है तो मजबूरी है, सब सहना है। तो बस वही आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना केक वगैरह जो भी व्यवस्था है वो अपना करेंगे, कटवाएंगे। तो सब लोग बातचीत कर रहे थे और बच्चे खूब खेल रहे थे क्योंकि उनको खूब मैदान मिल गया है दौड़ने के लिए। तो खूब कर रहे थे एंजॉय। और ये छोटा वाला बेबी तो इतना ज़्यादा दौड़ रहा था, इतना खुश था और सबके ताले ही खोल रहा था। वो सबके ताले देख रहा था, जितने भी ताले लगे हुए थे बक्सों में, तो सबके ताले देख रहा था, खोल रहा था। तो सब लोग उसी को देख देख के हंस रहे थे। तो बच्चे हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है जब शरारत करते हैं, हंसते हैं। और यहाँ पे छोटा बड़ा वाला भैया लेके आया है गिफ्ट, तो दे रहा है अयांश को। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कैसे वो क्या कह रहा है। दरवाजे को काट दीजिए ना। अच्छा भाई तो कहाँ बस गया, वो कौन बोल रहे हैं? थैंक यू के बाद क्या बोला जाता है, तो क्यों नहीं बोला? आ भैया गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो बक्से रखे हुए हैं तो इसी का हम बनाएंगे मेज़ जैसे बना लेंगे, थोड़ा सा ऊंचाई हो जाएगी और फिर इसी में रख के कटवा देंगे केक। तो बस वही अपना रख रहे थे। चादर भी रखा है तो उसको भी डाल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में तो कुछ और उस तरीके से कुछ है नहीं कि हम रख के अच्छे से केक कटवा सकें। और कोई सजावट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल साधारण से हमने केक कटिंग किया हुआ है। तो आ जाइए आप सब भी मेरे बच्चे के खुशी में शामिल हो जाइए, मेरे बच्चे को दीजिए खूब ढेर सारा आशीर्वाद। तो कटवाते हैं केक और सबको खिलाते हैं, आपको भी। तो मम्मी कर रही हैं तिलक और इसके बाद फिर मैं भी कर दूंगी तिलक, फिर छोटी वाली भाभी वो भी करेंगी तिलक। तो इसके बाद फिर कटवाएंगे केक। तो छोटा तो है नहीं, बड़ा है, तो अब तो हाथ पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद से सब कर सकता है।
लेकिन ये कहते नहीं है, माँ बाप का कुछ ऐसा अंदर का मन होता है कि हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ करवाएं, लेकिन बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो अपने आप से हर चीज़ करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे जब और थोड़ा बड़े होंगे तो फिर वो घर में जन्मदिन वगैरह कुछ मनाते भी नहीं हैं, फिर तो अपने दोस्तों के साथ ही उन्हें अच्छा लगता है। देखिए अपनी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। बाकी उसको जो करना है वो अपना करता रहता है। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, खिला रहे हैं केक, तो आप भी आ जाइए, केक खा लीजिए। तो धीरे धीरे करके सब लोग खिलाएंगे केक, और अच्छा लग रहा है। घर में तो कुछ हम लोग कर नहीं पाते, जब से आ गया हॉस्टल तो यहीं उसका जन्मदिन ही पड़ जाता है, क्योंकि इसी समय इसके पेपर चलते रहते हैं, तो इस वजह से घर जाना तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमको यहीं हॉस्टल ही आना पड़ता है। कई सालों से हम लोग यहीं हॉस्टल में ही इसका जन्मदिन मनाते हैं, और 2 घंटे मिलता है हमें, 2 घंटे में मना के हम लोग चले जाते हैं। फिर ये अपने दोस्तों के साथ खाता पीता रहता है। तो ज़्यादा उस तरीके से धूम धड़ाके से हम लोग नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वहाँ बहुत शांत माहौल रहता है, तो इसलिए हम लोग शोर शराबा कुछ नहीं करते। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा ओरिजिनल अपनी आवाज़ डालने की कोशिश नहीं की हुई है, क्योंकि हो रहा था सबका डिस्टर्ब। और आप देख सकते हैं कि रूम में कोई भी नहीं है, सारे बच्चे सब नीचे ही हैं, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा कुछ भी वहाँ करना मना है। तो इसलिए बस हम ही लोग थे परिवार के, बाकी बाहरी कोई नहीं था। जब हम लोग चले जाएंगे तब अपना वो बच्चे अयांश के दोस्त सब अपना मिल के इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग खिला दिए हैं केक, और अब होगी पिज़्ज़ा की पार्टी। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने। तो भाभी निकाल रही हैं पिज़्ज़ा, और गर्मा गर्म है, तो लेके आ गए थे सबके लिए, उसके दोस्तों के लिए। तो एक एक पीस हम सब लोग खाएंगे, और बाकी उसके दोस्त अपना खाएंगे। और मीठा भी लेके आए थे, मिठाई ढेर सारी लेके आए थे, तो वो भी सबको बंटवाएंगे। तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि जो मैंने आपसे बताया हुआ था कि ज़्यादा वहाँ अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला भाई किस तरीके से केक खा रहा है। और इसकी चल रही है मस्ती, आप ये देखिए, खूब मस्त है, खुश है, खेल रहा है। ये दौड़ के जाता है दरवाजे तक, फिर इसके बाद सबके ताले देखता है, खोलता है, और अपने बड़े भाई को कह रहा है कि आप भी चलो। ये देखिए किस तरीके से दौड़ रहा है। नैन्सी पकड़ रही है लेकिन हाथ छोड़ दे रहा है। ये देखिए इसका बस यही शरारत शुरू है। सब लोग इसी को देख के हंस रहे थे, खूब इसने किया एंजॉय। तो अब चलते हैं हम लोग घर, और फिर मिलते हैं आपसे घर में। और काफ़ी अंधेरा हो गया था, ये देखिए वीडियो भी साफ नहीं बन पाया है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी शाम हो गई थी।
और थोड़ा बारिश हो गई है तो मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हॉस्टल से और बस अभी जस्ट चले आ रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 7 बजा हुआ है, काफ़ी समय लग गया। तो जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ काउंटिंग चालू हो गई थी, इसके बाद फिर वो आया, फिर केक कटिंग हुई, तो काफ़ी समय हो गया। तो मेरे बच्चे को खूब ढेर सारा दीजिए आशीर्वाद, क्योंकि मेरे बच्चे को आप सभी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।